फ्रेंड्स, प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज आपके बीच लेकर आए हैं रीजनिंग में आज हम आपको पढ़ाएंगे रैंकिंग, जिसे हिंदी में क्रम व्यवस्था परीक्षण कहते हैं। आज जो रैंकिंग आज के आपके बीच लेकर आए हैं वो पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। आज जो आपको पढ़ाएंगे वो नए क्वेश्चन के साथ नया आगाज होगा। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हम उसे पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इनमें सबसे लंबा कौन, ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम बनाते हैं। क्या कहा, जो ए है बी से लंबा है, यानी कि जो ए है किससे लंबा है, बी से, यानी कि बी छोटा होगा और ए लंबा होगा। तो जो लंबा होगा उसे आगे और जो छोटा होगा उसे पीछे रखेंगे। तो इसी क्रम में हम रखते चले जाएंगे। फिर कहा परंतु सी जितना लंबा नहीं है। जो ए है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी सी जो होगा वो सबसे लंबा होगा। तो हम सी को आगे बना लिए। फिर कहा डी ई से लंबा है, तो हम इसे अलग बनाते हैं क्योंकि इसमें मैच नहीं करता। तो जो डी है किससे लंबा है, वो है ई से, सॉरी जो डी है ई से लंबा है। फिर आगे कहा परंतु बी जितना लंबा नहीं है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो यानी बी लंबा होगा और डी और ई छोटे होंगे। तो हम ये बना लिए, ये डी हुआ और इससे छोटा ई होगा। फिर आगे कहा है ई एफ से लंबा है। जो ई है एफ से लंबा है। जो ई है किससे लंबा है, एफ से, तो हम ये बना लिए। परंतु डी जितना लंबा नहीं, परंतु डी जितना लंबा नहीं, यानी कि डी से क्या होगा, छोटा होगा। तो आगे कहा इनमें सबसे लंबा कौन है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सी जो होगा सबसे लंबा होगा। इससे छोटा ए होगा, ए से छोटा बी, बी से छोटा डी और डी से छोटा ई होगा, ई से छोटा एफ, यानी सबसे छोटा एफ होगा और सबसे लंबा सी होगा। तो हमसे पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सी होगा। सबसे लंबा सी होगा। सबसे लंबा सी होगा। यही हमारा ऑप्शन, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा थोड़ा इससे आपका सरल क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि स्मिता मनीषा से बड़ी है। कौन बड़ी है, जो स्मिता है मनीषा से बड़ी है। स्मिता मनीषा से बड़ी है। और कहा है धन्या, कौन, जो धन्या है ये हमारी धन्या मनीषा से बड़ी है। जो धन्या जी हैं मनीषा से बड़ी हैं। आगे कहा है परंतु स्मिता से छोटी हैं। परंतु स्मिता से छोटी हैं। परंतु स्मिता से छोटी हैं। और आगे कहा है कि करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी हैं। कौन, जो करुण्या है, ये करुण्या जी हैं रम्या और मनीषा से छोटी हैं। रम्या और मनीषा से छोटी हैं। फिर आगे कहा है रम्या से बड़ी है। क्या कहा, करुणा रम्या और मनीषा से
छोटी हैं, मनीषा रम्या से बड़ी है। कौन बड़ी है? मनीषा जो है रम्या से बड़ी है। मनीषा रम्या से बड़ी है। और आगे कहा है सबसे मध्य में कौन है? सबसे मध्य में कौन है? ये हमसे पूछा है, ऑप्शन दिया है रम्या, बी करुण्या, और सी ऑप्शन है इसका धन्या, और डी ऑप्शन है इसका मनीषा। ये हमारे ऑप्शन हैं। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा? स्मिता मनीषा से बड़ी है, धन्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। फिर आगे कहा करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। सबसे मध्य में कौन है ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा? स्मिता मनीषा से बड़ी है, तो स्मिता को हम आगे बना दिए। स्मिता जो है किससे बड़ी है? वो है मनीषा से बड़ी, यानी कि ये बड़ी हैं किससे? मनीषा से। तो ये मनीषा से बड़ी हो गई स्मिता। फिर कहा धन्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। कौन? जो धन्या है मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी। तो हम यहाँ पर किसे बनाएंगे? पहले धन्या को बनाएंगे, क्योंकि जो धन्या है ये धान्या जी हैं जो कि स्मिता से छोटी हैं और मनीषा से बड़ी हैं। किससे बड़ी हैं? वह कहा मनीषा से बड़ी है। क्या कहा? स्मिता मनीषा से बड़ी है। जो धन्या है मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी, यानी स्मिता से छोटी कौन? धन्या, और मनीषा से बड़ी। तो ये मनीषा हो गई। मनीषा धान्या से छोटी हैं। फिर कहा करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी हैं। कौन? जो करुण्या है, करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी हैं। जो करुण्या रम्या और कौन? जो करुण्या है रम्या और मनीषा से छोटी है। जो करुण्या है मनीषा और रम्या से छोटी है। और आगे कहा मनीषा रम्या से बड़ी है। जो मनीषा है रम्या से बड़ी है। तो हम इसके पीछे रम्या को बनाते हैं, ये रम्या जी। और रम्या से छोटी कौन? करुण्या। क्या कहा? करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी हैं। जो करुण्या है ये करुण्या, ये किससे छोटी है? वो मनीषा और रम्या से। तो आगे कहा सबसे मध्य में कौन है? तो चलिए सबसे मध्य में कौन है? दो इधर हो गए, दो इधर, तो इनके बीच में बची मनीषा जी, यानी कि जो मध्य में होंगी वो मनीषा जी होंगी। ऑप्शन नंबर 1 रम्या ये गलत होगा, करुण्या ये भी गलत होगा, और सी ऑप्शन ध्यान्या ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी मनीषा, यानी कि जो मध्य में होंगी वो कौन होंगी? मनीषा जी होंगी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मिटा दिए। अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6 बैटरियां हैं। कितने बैटरियां हैं? 6 बैटरियां हैं। 6 बैटरियां हैं, एक के ऊपर एक रखी गई हैं। किसके ऊपर? एक के ऊपर एक रखी गई हैं। एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जो जंबो है, कौन बैटरी? जंबो बैटरी। जंबो पिक के ठीक ऊपर है। जो जंबो है पिक के ठीक ऊपर है।
और आगे कहा है कि जो वाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य में है, जो वाल्ट है टैंक तथा पिक के मध्य है, टैंक तथा पिक के मध्य में है। और आगे कहा है कि लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है। लिफ्ट कौन सा? जो लिफ्ट है, जो आपका लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है वो जंबो तथा टैंक के मध्य में है। जंबो तथा टैंक के मध्य में है। फिर आगे कहा है कौन सी बैटरी नीचे दूसरे स्थान पर है। कौन सी बैटरी नीचे दूसरे स्थान पर है। और इसका ऑप्शन दे दिया है पिक टैंक और सी ऑप्शन है वाल्ट और डी ऑप्शन है इसका जंबो। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसे बनाते हैं। क्या कहा? जो 6 बैटरियां हैं एक के ऊपर रखी गई, यानी एक के ऊपर रखी गई। जो जंबो है पिक के ठीक ऊपर है, वाल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य में है। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है। कौन सी बैटरी नीचे दूसरे स्थान पर है? तो चलिए तो हम इसका बनाते हैं। कितनी बैटरियां हैं? 6 बैटरियां एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जो जंबो है पिक के ठीक ऊपर है, ये हम जंबो बनाए। कौन सी बैटरी? ये जंबो बैटरी जो है पिक के ठीक ऊपर है, तो हम ये पिक बनाए। कौन सा? ये पिक। फिर आगे कहा है वाल्ट टैंक तथा पिक के मध्य में है। जो वाल्ट है टैंक तथा पिक के मध्य में है। कौन मध्य में है? जो वाल्ट बैटरी है टैंक तथा पिक के मध्य में है, यानी कि यहाँ पर वाल्ट होंगे और इनके नीचे जो होंगे वो टैंक होंगे, तभी इनके मध्य में जो वाल्ट होंगे। तो यानी ये सबसे लंबा, फिर पिक, फिर वाल्ट, फिर टैंक। फिर आगे कहा है जो लिफ्ट है जंबो तथा टैंक के मध्य में है। जो लिफ्ट है जंबो तथा टैंक के मध्य में है। कौन है? जो लिफ्ट है, यानी कि यहाँ पर लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है वो किसके मध्य में है? वो है जंबो तथा टैंक के मध्य में। तो कहा है कौन सी बैटरी नीचे दूसरे स्थान पर है, ये हमसे पूछा है। तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ पर बैठेगा ये हमें अभी मालूम नहीं है, तो इसे हम अभी कहीं पर इसे अभी बाय काट रखते हैं। जब आगे कुछ कहेगा तो हम उसको बैठा लेंगे उसी हिसाब से। तो इसमें जो पिक है पूछा है कि कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है, यानी ये नीचे से दूसरे स्थान पर। नीचे कहा है कि नीचे दूसरे स्थान पर, तो नीचे ये दूसरे स्थान पर। देखते हैं लिफ्ट, तो लिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, या ये कहीं पर यानी पिक के नीचे होगा, या पिक के ऊपर तो नहीं होगा। तो फिर आगे देखते हैं टैंक
जो टैंक है वो नीचे है, यानी ये नहीं होगा। फिर वाल्ट, वाल्ट हमारा हो सकता है। फिर जंबो, जंबो सबसे ऊपर है, ये नहीं होगा, तो हमारा होगा वाल्ट, यानी कि जो सबसे मध्य में होगा वो वाल्ट होगा। तो हमारे लिफ्ट जो बैठेंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, वो पिक की और वाल्ट के मध्य में हमारे लिफ्ट जी बैठेंगे। लिफ्ट जी कहाँ बैठेंगे, पिक और वाल्ट के मध्य, और जो वाल्ट होगा वो सबसे मध्य में होगा। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल है प्रतिभावान कोचिंग सेंटर, इसे आप आगे बढ़ाएं और जो हम आज आपको बीच पढ़ा रहे हैं उसको अन्य दोस्तों तक शेयर करें और हमारे बारे में बताएं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम मिटा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कहता है कि सचिन कमल मोहन अरुण, ये बड़ा क्वेश्चन। सीमा, जो सीमा है, सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई, छोटा भाई कौन है, सोहन। छोटा भाई सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है। और श्वेता, जो श्वेता है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता जो है दीप्ति से क्या है, छोटी है। और आगे कहा है किंतु सीमा से बड़ी, किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से क्या है, बड़ी है। फिर आगे कहा आयु में सबसे बड़ा कौन, आयु में सबसे बड़ा कौन। और इसका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन जो है राम, और बी ऑप्शन दिया है, सॉरी पहला ऑप्शन सीमा दिया है, ये रहा सीमा, और बी ऑप्शन श्वेता, और डी सी ऑप्शन जो होगा सीता, और डी ऑप्शन दीप्ति। डी ऑप्शन क्या होगा, दीप्ति। चलिए आप एक बार इसे दोहरा लें तो उसके बाद हम इसे बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीता की आयु में बड़ा है, जो श्वेता है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी, आयु में सबसे बड़ा कौन। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका ऑप्शन भी दिए हैं 4। तो चलिए जो सीमा है, सीमा का छोटा भाई सोहन है, जो सीमा है सबसे बड़ी सीमा, जो सीमा का छोटा भाई है वो कौन है, वो है सोहन, ये सोहन है। क्या कहा, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, जो सोहन है सीता से आयु में बड़ा, तो सीता जो होगी वो छोटी होगी सोहन से। फिर आगे कहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है, जो श्वेता है ये हम अलग बनाएंगे, जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है। दीप्ति से छोटी कौन, जो श्वेता है, तो हम जो श्वेता है दीप्ति से छोटी हैं, तो दीप्ति जो होंगी वो बड़ी होंगी। फिर आगे कहा किंतु सीमा से बड़ी हैं, किंतु सीमा से बड़ी कौन, जो श्वेता होंगी वो
सीमा से बड़ी होंगी। तो हम सीमा के आगे बनाएंगे श्वेता को। तो ये श्वेता बनाए, श्वेता से जो बड़ी थी वो दीप्ति थी, ये हम दीप्ति को बनाए। फिर आगे कहा आयु में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ी हो जाएंगी दीप्ति, दीप्ति से छोटी श्वेता, श्वेता के बाद सीमा, सीमा के बाद सोहन, सोहन के बाद सीता, यानी सबसे बड़ी दीप्ति और सबसे छोटी सीता। तो पूछा है आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में जो सबसे बड़ा है वो दीप्ति है। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे बड़ी जो होंगी वो दीप्ति होंगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हम मिटा दिए। अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए डी से नाटा है, जो ए है डी से नाटा है, ए डी से नाटा है। फिर आगे कहा है परंतु सी से लंबा, परंतु सी से लंबा। आगे कहा है कि डी बी से नाटा है, जो डी है बी से नाटा है, परंतु ए से लंबा, परंतु ए से लंबा। फिर आगे कहा है कि ई ए से नाटा है, जो ई है ए से नाटा है, परंतु सी से लंबा, परंतु सी से लंबा है। तो आगे पूछा दो सबसे लंबे, दो सबसे लंबे दो हैं। ए ऑप्शन ई और ए, ई और ए, बी ऑप्शन ई और बी, और सी ऑप्शन है बी और डी, बी और डी, और डी ऑप्शन होगा हमारा सी और बी, सी और बी। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा ए डी से नाटा है, यानी नाटा का अर्थ छोटा है, जो ए है डी से नाटा है परंतु सी से लंबा, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा, सबसे लंबा दो है, यानी जो सबसे लंबे हमें बताने हैं वो दो बताने हैं। तो क्या कहा ए डी से नाटा है, जो ए है किससे नाटा है, डी से, यानी डी बड़ा होगा और ए छोटा, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा कौन, ए, यानी कि सी सबसे छोटा हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा डी बी से नाटा है, जो डी है बी से नाटा है, तो डी छोटा हो जाएगा बी से। क्या कहा डी जो है बी से नाटा है। फिर कहा परंतु ए से लंबा है, परंतु ए से लंबा कौन, डी, तो ये बना ही हुआ है। आगे कहा है ई ए से नाटा है, जो ई है ए से नाटा है, जो ई है ये ई जो है ए से नाटे हैं, परंतु सी से लंबे हैं, परंतु सी से लंबे कौन, ई हैं, यानी कि परंतु सी से लंबे का अर्थ यानी जो ई है वो सी से लंबा है, तो ई के बाद ए के बाद हम ई को बनाएंगे और ई के बाद जो हम बनाएंगे वो सी होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं फिर से एक बार। जो ए है डी से नाटा है, जो ए है डी से नाटा ये हो गया, परंतु सी से लंबा, परंतु सी से लंबा यानी ए। फिर कहा है
डी बी से नाटा है, जो डी है बी से नाटा, तो ये हमारा बन गया। परंतु ए से लंबा यानी कौन, डी। फिर कहा ई जो है ए से नाटा है, जो ई है ए से नाटा परंतु सी से लंबा, जो ई है सी से लंबा, तो ये हमारे 5 बन गए। तो आगे हमसे कहा सबसे लंबे 2 हैं, जो सबसे लंबे 2 हैं वो बी और डी। डी से भी छोटा ए से छोटा ई से छोटा सी, यानी सबसे लंबे जो 2 हैं वो बी और डी हैं। तो चलिए, और सबसे छोटे ई और सी होंगे। तो हमसे पूछा सबसे लंबे 2, तो ई और ए नहीं होंगे, ई और बी ये भी नहीं होंगे, और बी और डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सी और बी ये नहीं होंगे, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। यदि मेरा ये वीडियो जो आपको रैंकिंग पढ़ाएं अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।